वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करने लगे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है और जैसे कि आपको पता है इसमें शैल बी या विल बी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो शैल बी जो है इसमें हम जो है शैल बी का एक सिंपल यूज़ भी सीखेंगे कि सिंपल यूज़ में हम इसको शैल बी या विल बी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम इसका किस तरह से यूज़ करते हैं। दोनों तरीके से अगर आपको इसकी समझ आ जाती है तो वेल एंड गुड, और आप इसको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने पे ये मदद कर सके आपकी। तो इसमें आप लोगों को पता है कि इसके बाद जो है आईएनजी फॉर्म यूज़ की जाती है। तो आईएनजी फॉर्म का हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आईएनजी फॉर्म किस तरह से बनाई जाएगी। इसके 4 मेथड जो है इज़, एम, आर और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो पहले हम इसका सिंपल यूज़ पढ़ लेते हैं। सिंपल यूज़ में ये होगा कि मैं वहाँ पे हूँगा, आई शैल बी देयर। तो हम यहाँ पे होंगे, वी शैल बी हेयर। तो वो लाहौर में होगा, ही विल बी इन लाहौर। तो इस तरह से आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं विल बी और शैल बी का। तो जैसे कि आप लोगों को ये पता है कि आई और वी के साथ हमेशा शैल यूज़ होता है और बाकी सब के साथ विल यूज़ होगा। तो आई और वी के साथ शैल बी आप जब यूज़ करेंगे, अगर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है तो आप इसके साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। और इसकी उर्दू में पहचान उस वक़्त होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो ये अगर फ्यूचर में कोई काम कर रहा होगा, रही होगी, तो उसमें ये यूज़ किया जाता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, और इसमें आप आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। मसलन मैं उस वक़्त पढ़ रहा हूँगा, आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम। हम उस वक़्त सो रहे होंगे, वी शैल बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। वो शाम को जा रहा होगा, he will be going at evening। वो इस वक़्त खाना बना रही होगी, she will be cooking food at this time। तुम इस वक़्त आ रहे होगे, you will be coming at this time। वो सब्ज़ी ख़रीद रहे होंगे, they will be buying vegetables। वो फल खा रहा होगा, इट विल बी ईटिंग फ्रूट। इस तरह से आप इनके साथ आईएनजी फॉर्म लगाने से इसके सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के। और अगर आपने नोट यूज़ करना है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने, तो फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा होता है उसके बाद हम नोट यूज़ करते हैं। मसलन मैं नहीं सो रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी स्लीपिंग। तो आई शैल नॉट बी के बाद आईएनजी फॉर्म, नॉट जो है इधर दरमियान में। अगर 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, 3 हैं या इससे ज़्यादा हैं, तो आप पहला हिस्सा जो हेल्पिंग वर्ब का होता है उसके बाद ही नोट लगाएंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए उस एक पहले हिस्से को ही शुरू में लेके आएंगे, दूसरा अपनी जगह पे यानी सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। तो आई शैल नॉट बी स्लीपिंग, वी शैल नॉट बी डूइंग दिस वर्क। हम ये काम नहीं कर रहे होंगे। ही विल नॉट बी टेकिंग बाथ। वो नहीं सो रहा होगा। शी विल नॉट बी कॉम्बिंग हर हेयर। वो अपने बालों में कंघी नहीं कर रही होगी। यू विल नॉट बी कमिंग। तुम नहीं आ रहे होगे। दे विल नॉट बी डूइंग दिस थिंग। वो ये काम नहीं कर रहे होंगे। इट विल नॉट बी ईटिंग। वो नहीं खा रहा होगा। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, लेकिन जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो वो वही तरीकाकार होगा कि शैल आप शुरू में ले आएंगे, बी जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही रहे। यानी जब भी 2 हेल्पिंग वर्ब के हिस्से हैं, पहले को हम शुरू में और दूसरे को सब्जेक्ट के बाद ही रहने देंगे। इसी तरह शैल यूज़ हो जाएगा आई और वी के शुरू में, और विल जो है बाकी सब के साथ शुरू में आ जाए। क्या मैं उसकी मदद कर रहा हूँगा, विल आई बी हेल्पिंग हिम। क्या हम उस वक़्त सो रहे होंगे, शैल वी बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। क्या वो खाना खा रहा होगा, विल ही बी ईटिंग फूड। क्या वो खाना पका रही होगी, विल शी बी कुकिंग फूड। क्या तुम
उस वक़्त आ रहे होगे। विल यू बी कमिंग एट दैट टाइम, क्या वो तुम्हारी बात मान रहे होंगे। विल दे बी ओबेइंग यू, तो कहना मानना, बात मानना ओबे होता है। तो विल इट बी ईटिंग, क्या वो खा रहा होगा। तो इस तरह से आप इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। बहुत सिंपल यूज़ है इसका। अगर आप इस तरह से इसकी प्रैक्टिस मज़ीद करना चाहते हैं तो मज़ीद ING फॉर्म इंतसा यूज़ करें, और इसके यूज़ के ज़रिए आप इसका बहुत सिंपल से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आप इंग्लिश पढ़ें तो जो भी आपको टेंसेस करवा रहे उसको अच्छे से अपने जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें चेक करने की कोशिश करें कौन से टेंसेस यूज़ किए गए। इस तरह से आप लॉन्ग टर्म में टेंसेस को याद रख सकते हैं। तो इसी तरह जब आपने WH वर्ड का यूज़ करना है, जैसे कि पीछे सारे सेंटेंसेस में आपको बता चुके हैं, उनका यूज़ आप सबसे पहले करेंगे। तो व्हाट विल यू बी, बाकी वैसा ही तरीकाकार इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वाला, सिर्फ जो WH वर्ड है वो आप स्टार्ट में ले आएंगे। यानी कि WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब का एक हिस्सा, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब का दूसरा हिस्सा, फिर ING फॉर्म, और फिर आप ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो विल यू, व्हाट विल यू बी डूइंग, तुम क्या कर रहे होगे। हु विल बी हेल्पिंग हिम, उसकी मदद कौन कर रहा होगा। हाउ विल दे बी गोइंग, वो कैसे जा रहे होंगे। विच थिंग विल शी बी कुकिंग, वो कौन सी चीज़ पका रही होगी। वाई विल ही बी डूइंग वर्क, वो क्यों काम कर रहे होंगे। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं उनका आप इस तरह से यूज़ करेंगे। बहुत सिंपल से आप जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस सीख सकते हैं। और हमारे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप इसकी देख सकें। थैंक यू।